अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही बिअदाद कुल्ल मालूम लका। जादू जनात के मसाइल, शैतानी बीमारियों के मसाइल, नज़र बद का बिगड़ जाना, ये वो मामलात हैं जो इस्लाम से पहले के मौजूद हैं। इस्लाम ने आके हमें इलाजों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई की और इबलीस के वार और इबलीस की ज़ुर्रियत यानी शयातीन जो कि औलाद इबलीस कहलाती है, इसके बारे में कुरान मजीद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ बता दिया। और बहुत कुछ ऐसा है जो ज़माने के साथ साथ मुसलमान सीखते चले आए हैं। जादू शुरू एक दिन में नहीं होता, नज़र बद अचानक लग सकती है, लेकिन जादू शुरू होने में वक्त लग जाता है। जादू की जो अलामात, 4 ख़तरनाक जादू की अलामात में जो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये किसी भी जादू की इब्तदा होने की निशानियाँ हैं। इनमें ये बात आपने याद रखनी है कि जादू जो हैं ये पैर की तरफ से शुरू होते हैं और फिर घुटने, फिर आपकी थाइज़, फिर पेट, फिर कंधे, फिर हराम मगज़, फिर मगज़ जाके कंट्रोल होता है। अगर तो खाया पिया जादू है वो डायरेक्टली पेट के ज़रिए हिट होगा, और जो अमूमी जादू होते हैं ये पैर की तरफ से हिट होते हैं और इनको डेवलप होने में टाइम लगता है, अचानक से नहीं डेवलप होते हैं। 4 निशानियाँ क्या हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है? ये किसी भी ख़तरनाक जादू के शुरू होने की अलामात में से अलामतें हैं। इससे ज़्यादा अलामात हो सकती हैं, लेकिन ये 4 कॉमन अलामात में गिनी जाएंगी। इसमें पहली निशानी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें घर के अंदर, दुकान के अंदर जहाँ आप स्टेशन हो रहे हैं, आम तौर पे घर होते हैं, इसमें खून के लोथड़े आपको नज़र आएंगे, यानी छींटे नहीं। छींटे जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए दीवारों पे, कपड़ों पे डालते हैं, वो बारीक होते हैं। लेकिन ये जो धब्बा होगा ये मोटा होगा, बड़ा होगा साइज़ में, क्लॉटिंग टाइप खून होगा, लोथड़े की शक्ल होगी, साइज़ कोई भी हो सकता है। अगर ये घर में कहीं पे आपको गिरा हुआ मिलता है तो इसको फ़ौरी तौर पे फलकनास के पानी से, जो पानी को दम किया आपने, वो इसके ऊपर डालिए और इस गलाज़त को घर से बाहर निकाल दीजिए। ये इतलाक़ करवा देगी इस आयत का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खंज़ीरि वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही। ये जो आयत में दम का लफ्ज़ है, ये वो खून का लोथड़ा है जो जादू में इस्तेमाल होता है। तो इस पे आपने ध्यान रखना है कि ऐसा अगर लोथड़ा मिले तो क्या सलूक करना है उसके साथ। दूसरी निशानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी निशानी में आपके घर के सहन में, आपके फ़र्श पे, आपके बरामदे में, आपके किचन के अंदर मिट्टी, और वो भी ताज़ी मिट्टी पड़ी हुई मिल सकती है। अगर ये मिट्टी मिलती है तो ये अलामत आ जाएगी उस जादू की जो आम तौर पे मसान के साथ मुंसलिक बताया जाता है और होता है। मसान, शमशान घाट जहाँ पे हिंदू मुर्दे जलाते हैं, उसकी राख और आपके किसी अजीज़ व अकारिब की कब्र की मिट्टी, ख़ास करके वालिदैन की कब्र की मिट्टी को मिला के जो जादू बांधा जाता है, मसान का जादू कहलाता है। इसमें बाज़ दफ़ा अलामती तौर पे आपके घर में ताज़ी मिट्टी जो है वो गिराई जाती है। अब यहाँ आपने गौर करना है, ऐसी मिट्टी मिले तो कोई पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़लकनास को 101 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जो आसानी है आपको, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और वो पानी इस मिट्टी पे गिराइए और इस सारे मलगूबे को घर से बाहर कहीं भी फेंक दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसके साथ आने वाले जो असरात हैं वो कुरान के दम के पानी और अल्लाह के इज़्न की वजह से वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी निशानी ये भी काबिल गौर है, इसमें आपके घर में किसी जानवर का गोश्त का हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये गोश्त जो है ये अमूमी तौर पे, बिलखुसूस, बल्कि नहीं, बिलखुसूस ये किसी सिरी का गोश्त होगा। आँख का डेला हो सकता है, ज़ुबान का पीस हो सकता है, कान का पीस हो सकता है, सिरी हो सकती है।
अब ये ज़हन में रखिए कि ये सिरी किसी बड़े जानवर की भी हो सकती है और किसी मुर्गे की, किसी परिंदे की सिरी हो सकती है। जिसकी सिरी गिरी हुई है उसका हलाल होना ज़रूरी नहीं है, वो हराम जानवर की सिरी भी हो सकती है। लेकिन बिलख़ुसूस अगर सिरी मिलती है तो फिर आपने ये ज़हन में रख लेना है कि ये जादू जो है ये किसी हराम गोश्त पे, सिरी पे करके दफनाया गया है और वो अलामत आपके घर में शयातीन के ज़रिए फेंकी गई है। इसमें फ़ौरी तौर पे रवैयों में, रिश्तों में दरारें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, मिज़ाज बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जिस घर में ये गिराई जाती है। इसको भी उसी तरह आपने दम वाले पानी से उसमें भिगो दें उसको, और इसको बाहर किसी भी गमले की मिट्टी में घर में मौजूद है तो ठीक, वरना बाहर किसी के रास्ते में नहीं, किसी खुली जगह पे मिट्टी खोद के उसके अंदर पानी समेत, दम वाले पानी समेत दफना दें। इंशाल्लाह ये जादू वहीं ख़त्म हो जाएगा। ये 3 निशानियां हो गई। इसके अलावा जो आपके साथ मामलात पेश आएंगे उनको मद्देनज़र रखिए कि ख्वाबों का एक सिलसिला जो कि पहले नहीं था अब आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। ख्वाब आएंगे, ठीक है, और वो डरावने ख्वाब होंगे, ऐसे ख्वाब जिससे आप मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे। फिर बहुत बहुत देर ख्वाब देखने के बाद बेशक ख्वाब का असर ज़ायल कर दें, आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। अब ये घर के किसी एक फ़र्द के साथ, सब अफराद के साथ मुमकिन है ये ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए। तो ऐसी सूरत में भी सलातुल हाजत को इख्तियार कीजिए और जो हिफाजत की दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हुई हैं उनको ज़रूर इख्तियार कीजिए। लापरवाही मत बरतिए, आपका बहुत बड़ा और शदीद नुकसान किसी वक्त भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं चौथी निशानी की तरफ। चौथी निशानी बिलखुसूस गुड़िया, पुतला और जो पुतले पे किए गए जादू होते हैं ये उनकी निशानी होती है। ये भी अगर आपको अपने घर में मिलती है, सहन में किसी कमरे में फेंकी गई है, तो ये बात काबिल गौर होगी कि फिर आपने इसमें सुइयाँ देखेंगे तो सुइयाँ हो सकता है आपको ना मिले, बल्कि ज़्यादातर सुइयाँ ऐसी पुतले में या गुड़िया में नहीं मिलेंगी। ये एक पार्ट होगा जो आपके घर में फेंका जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो सुइयाँ लगा के उस पे जो गंदे काले जादू के मंत्र है वो पढ़ के किसी कब्र के अंदर दफनाया गया होगा या किसी वीराने में फेंका गया होगा या किसी भारी पत्थर वगैरह के नीचे रखा गया होगा। ये पार्ट दूसरा होगा, लेकिन जो पार्ट आपके पास आएगा उसमें सुइयाँ नहीं आएंगी। ये अलामात हैं इन बातों की कि जादू जो है वो कोई कर रहा है, कोई करा रहा है, आप पे इब्तदा हो रही है जादू की। तो गुड़िया मिलने की शक्ल में भी दमशुदा पानी जो है वो आप इस पर डालिए और फिर इसको भी दफना दीजिए। ये तरीक़ाकार अल-रुक़्या अल-शरिया के इलाजों के हमारे तजुर्बात के साथ हैं। आप अगर ऐसा करते हैं, हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं और इन चीज़ों को अगर आपके घर से मिलती हैं तो दम वाले पानी से ख़त्म कर देते हैं उस पे जादू के असरात, तो काफ़ी हद तक आपको इसका फ़ायदा इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी इस जादू के आने से आपके घर में जो अलामात आएंगी वो काबिल गौर हैं। अगर आपने इनको कुरान के पानी से ख़त्म ना किया या निगलेक्ट कर दिया तो फिर ये जादू असर पसीर होगा। जादू मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जादू करना ये एक फ़न है, ये इस्लाम से पहले का फ़न है। जादूगर और शयातीन इसमें बहुत महारत रखते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं और नए से नए तरीके जो हैं दुनिया में जादू के ये आते रहते हैं। आपने तवक्कुल रखना है अल्लाह तबारक ताला पे जो खालिक है इन सब का और जो हावी है इन सब पे। अगर आपने अल्ले तल्ले मारे, तावीज़ों, गंडों, धागों, दरबारों, आस्थानों की तरफ दौड़ लगाई तो आपका इम्तिहान बारा लंबा हो जाएगा। किसी भी मशवरे के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हमारे वीडियोस में आ रहे होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी आरा भी हमसे शेयर कर सकते हैं और मशवरा मांग सकते हैं।